अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 को समझने के लिए सीक्वेंस का पता होना चाहिए, सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं वो पता होना चाहिए और रूल ऑफ सीक्वेंस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ले लेता हूँ कि सीक्वेंस क्या चीज़ है। ठीक है, सीक्वेंस बेसिकली लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि पार्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ठीक है, विद अ पार्टिकुलर ऑर्डर। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस होता है, इसको पैटर्न भी कहते हैं। अच्छा, इसमें टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ये एलिमेंट्स जो इसके अंदर होते हैं, मैं मज़ीद वजाहत भी करूँगा साथ साथ। रूल ऑफ सीक्वेंस, अब देखें फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आगे जाओ। ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ कि ये सीक्वेंस क्यों है। ये देखें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं है, पहली बात। इसमें एक ऑर्डर है कि नहीं है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। अच्छा, ये 1 2 3 वगैरह जितने भी हैं ये इसके टर्म्स कहलाते हैं। और रूल इसमें क्या है कि +1 करोगे। ये देखें, जो नेक्स्ट एलिमेंट आपने लेना है तो उसके लिए क्या करोगे, प्रीवियस में +1 करोगे, ये रूल है। प्रीवियस में +1 करो तो नेक्स्ट आता है, तो ऐसे ही ये आगे भी जाएगा। समझ आ गई है? तो उम्मीद करता हूँ कि सीक्वेंस, टर्म्स और रूल आपको समझ आ गया है सीक्वेंस का। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो नंबर फर्स्ट को आप देख लें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। बस अब तो बात सिंपल हो गई है, अब तो कोई इशू नहीं है। रूल का पता होना चाहिए और नेक्स्ट 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। सो नंबर 1 9 13 17 और ये, तो रूल मैं बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, रूल देखें, 9 के बाद 13 है तो 4, 13 के पास 13 के बाद +7 यानी 4 करेंगे तो 17 आएगा। 17 के बाद आगे यानी +4 आ रहा है, बस सिंपल सी बात यह है। तो आप कहेंगे कि ऐड 4 इन प्रीवियस, ठीक है, टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ऐसा ही है ना, तो ये हमारे पास क्या है, रूल है। अच्छा, अगर ये हमारे पास रूल है तो इसके हिसाब से नेक्स्ट 2 टर्म्स भी उन्होंने मांगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये डिमांड है तो बता देते हैं। 17 के साथ 4 ऐड करो 21 होगा, फिर ऐड करो 25 होगा, ऐसे ही आगे जाएगा। अब दूसरे को देख लेते हैं, हमने सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है जितना पूछा जाता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान हो सकता है अगर गलती हो। तो 277 287 297 और ऐसे ही आगे जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो रूल, बाकी चीज़ें वही बतानी है, लेकिन रूल इसमें यह है 77 है, 87 है, 90, 10 10 का इजाफा हो रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ऐड 10। ठीक है, आगे आपने वही बताना है, इन प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, बस वही चीज़ सेम इधर इसके बाद लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो वो क्या होंगी, 297 है, जमा 10 करेंगे तो 307 हो जाएगा, जमा 10 करेंगे तो 317 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेकंड का जवाब। अब आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड ये कह रहा है कि 14 21 28 35 कॉमा, ऐसे ही जाएगा। तो मैं रूल का पहले बताता हूँ। 14 +7 +7 +7, 7 का इजाफा हो रहा है तो नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ऐड 7 और वही बातें लिखनी है, इन प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास कौन कौन से आने हैं, 35 +7 तो 42, ऐसे ही आएगा, फिर +7 49। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है कौन सा, 4 है, तो 4 पे आता हूँ। 4 कह रहा है कि -84, फिर -82, फिर -80, फिर कॉमा और ये सारा कुछ। तो सॉल्यूशन में इसका क्या होगा कि रूल, तो रूल आप देख लें कि -80 जो है ये मतलब ज़्यादा है -82 से, क्योंकि माइनस में जो बड़ा है वो एक्चुअली छोटा है। ठीक है,
तो -84 है, इसको दो आप देंगे, मतलब 2 इसमें ऐड करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। यानी ये ऐसे होता है -84 + 2, तो ये क्या आएगा -82। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको इसका जवाब ये देता हूँ कि अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो और ऐसे लिखा हो, तो याद रखें कि आपने जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो, जब भी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आपने प्रोसेस माइनस का करना है। यानी 84 - 82 डायरेक्ट करें आप, सॉरी 84 - 2 करें, ठीक है। तो जब ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास 82 आएगा। ये डन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि वो माइनस होगा या प्लस होगा, तो आपने देखना ये है कि किसका सिंबल बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा सिंबल किसका है, 84 का है, तो आप माइनस लगाएंगे। डन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई एक वीडियो में SPV बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये +2 तो 82, फिर +2 80, +2 करेंगे तो क्या, यानी ऐड 2, ये है इन प्रीवियस टू गेट नेक्स्ट, ये हमारे पास रूल आ गया। अब इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स इसकी होंगी -78 -76, ठीक है। होपफुली आपको आप मेरे साथ एग्री हैं। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सिंपल सा है। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, बाकी कोई इशू नहीं है, सिर्फ 3 टर्म्स लिखने हैं, ये नहीं बताना कि रूल क्या है, ठीक है। वैसे रूल समझने के बगैर तो हम नहीं जा सकते, इसलिए चलें नेक्स्ट 3 टर्म्स मैं लिख लेता हूँ, बाकी रूल मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया गया है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 ऐसे ही। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ठीक है। तो वही कुछ आया हुआ है। इसका मतलब है कि आगे 4 का स्क्वायर होना है तो 16 होना है, 5 का स्क्वायर होना है तो कितना होना है 25, ठीक है। तो 16 25, 6 का होना है तो 36। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास हो गए, ठीक है। अगर फर्दर चाहते हैं तो 7 7 49 ये भी आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 3 मेरे ख्याल से यही बनते हैं, ठीक है। तो नंबर 2, उसके बाद क्या है, नंबर 2 है आपके पास 89, और फिर है 87, और फिर है 85। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करते हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या है, किस रूल के हिसाब से आप उस बात को करेंगे। तो 89 - 2 87, -2 85, -2 83, -2 81, -2 79, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास नंबर 3, तो नंबर 3 ये कह रहा है कि 12 16 फिर 20 फिर आगे जाओ। तो सॉल्यूशन में नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स होनी है, ये देखें 12 × 4 16 × 4 20 × 4 24 × 4 28 × 4 32, क्या ख्याल है, ऐसे होना है। तो इसके बाद है हमारे पास नंबर 4। तो नंबर 4 क्या कहता है, नंबर 4 हमारे पास क्या है कि 1 1 और फिर क्या 2 3 5 8 वगैरह, ठीक है। तो इसको, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो इस पे आते हैं, पहले हमें पता हो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, पहले इस सीरीज़ को ज़रा समझें, 0 1 1 2 3 5 8, ठीक है। ये एक स्पेशल सीरीज़ है जिसका जो नेक्स्ट है ये वाला, फॉर एग्जांपल ये पिछले 2 के जमा करने से आता है। ये 2 जमा करो आपस में, ऐड करो तो 1 आएगा, ये देखें नेक्स्ट आ गया। अब ये वाला जो नेक्स्ट है वो पिछले 2, ये पिछले 2, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 तो क्या आएगा 2, ये आ गया। अब ये दोनों ऐड करो, ये पिछले 2 हो जाते हैं, तो नेक्स्ट ये वाला आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3। अब ये दोनों ऐड करो 2 + 3 तो क्या आएगा 5। अब ये दोनों ऐड करो तो क्या आएगा 8, ठीक है। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको कहते हैं फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है। इसको सुन लें कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फिबोनाची, ठीक है। मैं इसको ज़रा आवाज़ तेज़ कर देता हूँ, आप सुन लें, फिबोनाची, फिर सुन लें, फिबोनाची, ठीक है, फिर देख लें,
फिबोनाची, ठीक है। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, ये स्पेशल सीक्वेंस है, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रूल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो उस रूल के हिसाब से ये दोनों जब ऐड होंगे 5 जमा 8 तो 13 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इधर 13 आएगा। फिर ये दोनों जब ऐड होंगे तो 21 आएगा, और फिर ये दोनों जब ऐड होंगे तो 34 आएगा। समझ आ गई है? तो आप क्या लिखेंगे, 8, ये 8 तक था तो 13, 21, 34। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्या चीज़, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब यही है, 13, 21, 34 बिल्कुल यही है। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई, या नया सीक्वेंस जो है इसकी भी समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.2 को सॉल्व करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आपके लिए हैं, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू।